आगाज में बताएं, कराची वाले हो जाएं होशियार, जाली नंबर प्लेट्स और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां ब्लैक लिस्ट। ट्रैफिक पुलिस ने 8000 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ब्लैक लिस्ट गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ-साथ एक नई सूरत-ए-हाल जो सामने आ रही है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ जो है सहूलत मराकज़ में आए कि भई मैंने तो अपनी गाड़ी बेच दी थी और मुझे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन जिसको बेची थी उसने अपने नाम नहीं कराई, तो उसका चालान मैं क्यों भरूँ? क्योंकि मालिक को नंबर पोल बनाया गया है कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिसमें उन तमाम गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जो गाड़ियाँ या तो खरीदने के बाद लोगों ने अपने नाम नहीं करवाई, या फिर वो गाड़ियाँ जो कि डबल नंबर प्लेट पे चलती हुई नज़र आ रही थी। अब तक 8000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो जो है ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं कराची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस में और हमारे साथ चौधरी जाहिद साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इन शिकायत पर क्या अमल हो रहा है। अक्सर शहरियों की ये शिकायत थी कि मैंने गाड़ी कुछ 5 साल पहले, 10 साल पहले सेल आउट कर दी है और जो सामने ख़रीदार है उसने अभी तक अपने नाम पर इस गाड़ी को नहीं कराया। इस तरह की शिकायत मौसूल हुई है सहूलत सेंटर में, जिसके लिए ब्लैक लिस्ट पूल बनाया गया है। SBNT का नाम उसके दिया गया है। इसी तरह जो दीगर शहरी हैं जो 2 नंबर प्लेट जिसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट कहीं और उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उसको भी हम ब्लैक लिस्ट पूल में शामिल कर रहे हैं, जिनकी तादाद 8000 से ज़ायद हो चुकी है अभी तक। इन तमाम गाड़ियों को सेफ सिटी के हवाले किया जाएगा, इनके नंबर्स को, और वो सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए इन गाड़ियों को ट्रेस किया जाएगा, रोका जाएगा रोड पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से, और इन गाड़ियों को बंद किया जाएगा। जब तक वो शख्स उस गाड़ी को अपने नाम पर नहीं करा के आता, उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। रिलीज़ नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो कि डबल जो है नंबर प्लेट्स पर लोग चला रहे थे, उनके लिए भी ये वार्निंग है और साथ-साथ में उन लोगों के लिए भी वार्निंग है जिन्होंने अब तक गाड़ियाँ अपने नाम नहीं करवाई हैं। तो अगर जिन्होंने गाड़ियाँ अपने नाम नहीं करवाई हैं, तो वो जल्द से जल्द गाड़ियाँ अपने नाम करवा लें, क्योंकि अब अगर उनको सेफ सिटी की कैमरों की मदद से पुलिस ने रोका, तो उनकी गाड़ियाँ ज़ब्त की जाएँगी और जब तक वो डिपार्टमेंट से अपने नाम करवा कर वापस नहीं आ जाते, जब तक उनकी गाड़ियाँ उनको वापस नहीं दी जाएँगी। जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। कम उम्र लड़की से शादी केस में सेशन कोर्ट का अहम फैसला, अदालत ने मुलजिम को 2 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने कहा कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सजा से निकाह कलअदम नहीं होता। निकाह की शरई हैसियत का फैसला फैमिली कोर्ट करेगी। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह करें। जी बिल्कुल, कम उम्र लड़की से शादी करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने मुलजिम जुल्करनैन उर्फ चीकू को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने मुलजिम पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया और साथ ही हुक्म सादिर फरमाया कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद इजाफी सज़ा काटनी होगी। जबकि अदालत ने अपने फैसले में अहम रिमार्क्स भी तहरीर किए हैं। अदालत का कहना था कि जो सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो सज़ा का इख्तियार रखता है, लेकिन उससे निकाह कल अदम नहीं होता। निकाह की जो शरई हैसियत है वो फैमिली कोर्ट तय करेगी, ये निकाह की मनसूखी का इख्तियार नहीं रखता है। जबकि अदालत ने मुलजिम जुल्करनैन को अगवा और रेप के इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लड़की ने बयान दिया है अदालत में कि उसने अपनी मर्जी और रजामंदी से निकाह किया था। लड़की ने अदालत को बताया कि उसकी उम्र 18 साल है, तहम अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि उसकी उम्र 14 और 15 साल थी। लिहाजा अदालत ने सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सजा दी है और अगवा और रेप के इल्ज़ामात से मुलजिम को बरी कर दिया है। इस्तगासा इन 2 दफ़ात में मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही थी, जबकि अदालत ने और साथ ही जो उसके थे मुलजिम के, उनकी गिरफ्तारी तक केस दाखिल दफ्तर कर दिया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया मवाद की मलकियत से मुतालिक दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। अदालत ने सोशल मीडिया मवाद के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, दरख्वास्त गुजार की एक एकेडमी है और उस एकेडमी में सीएससीज़ की तैयारी करवाते हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उन एकेडमी के नाम से उनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पेजेस हैं और वो पेजेस पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जो है वॉइस अपलोड करते हैं और फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं मालूमाती, ताकि जो सीएससीज़ की तैयारी करने वाले उम्मीदवार हैं उनको आसानी हो। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उन मवाद का जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज़ किया
जाता है, लिहाजा अदालत जो है हुक्म दे कि उन मवाद की मिसयूज़ पर पाबंदी आयद की जाए। लिहाजा अदालत ने इब्तदाई मरहले में उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि मवाद के हुकूक से मुतल्लिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत जो है वो केस दायर किया जा सकता है और उसके लिए जो है एक ट्राइब्यूनल कायम है। और अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये भी ऑब्जर्वेशन दिए, चूँकि जो मवाद अपलोड किया जाता है वो कॉपीराइट के तौर पर रजिस्टर भी नहीं है। अगर वो कॉपीराइट के तहत रजिस्टर भी नहीं है तो ये केस जो है आईनी में दाखिल नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई मरहले में मुस्तरद कर दी है। जी, MQM पाकिस्तान के ताहा अहमद खान का वज़ीर आला सिंध को ख़त। कराची स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। KSDP 2020 कराची की तरक्की की बुनियादी दस्तावेज अमल न होना नाइंसाफ़ी। KSDP 2020 पर अमल न होना आइनी और इंतज़ामी नाकामी है। KSDP 2020 से मुतसादम फैसले और अहकामात फौरी वापस लिए जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिख दिया है, जिसमें कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया गया है। इस खत में बताया गया है कि KSDP 2020 को 2007 में मंजूर और 2018 में गेजेट जो है वो किया गया था। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 कराची की तरक्की की बुनियादी दस्तावेज है। KSDP 2020 पर अमल ना होना कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफी है। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल ना होना आईनी और इंतजामी नाकामी है। ताहा अहमद खान का जो है वो अपने खत में ये कहना था कि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 की मौजूदगी के बावजूद इस पर अमल दरामद ना होना संगीन इंतजामी गफलत भी है। कराची की बिका कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद से मशरूत है। तमाम अदारे कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 के मुताबिक जो है वो काम करें। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 से मुतसादिम फैसले जो है वो फौरी वापस लिए जाए, जबकि कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 से मुतसादिम अहकामात फौरी तौर पर मनसूख किए जाए। वाज़ेह टाइमलाइन जो है वो इस प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक जो है वो मुकर्रर की जाए। वज़ीर आला सिंध फौरी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है इस पर जारी करें। जी ठीक है शुएब मुख्तार, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर महकमे स्कूल तालीम की STR पॉलिसी दोबारा खटाई में। मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 4531 असासा की तैनातियाँ मुतनाज़ा। 2 रोज़ कबल जारी पॉलिसी में बड़े पैमाने पर गलतियाँ। वज़ीर तालीम ने दोबारा नज़रसानी की हिदायत कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम की STR पॉलिसी पर अमल दरामद होने के बजाय एक बार फिर से ये मामला खटाई में पड़ चुका है और महकमा स्कूल तालीम की HR विंग के बाद मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग की कारकर्दगी भी इस वक्त जो है सवालिया निशान बन गई है STR पॉलिसी के हवाले से। जबकि दूसरी बार STR पॉलिसी में भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का स्कैंडल सामने आ गया, जिसके बाद 4531 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की कर दी गई तैनातियां भी मुतनाज़ा बन चुकी है। जबकि 2 रोज कबल जारी की गई STR पॉलिसी में बड़े पैमाने पर गलतियां कर दी गई हैं। जबकि मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक असातिज़ा की तैनातियां STR पॉलिसी के बरक्स कर दी गई हैं। जबकि नई STR पॉलिसी पर भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स के तहफ़्ज़ात भी सामने आ गए हैं। जबकि महकमा स्कूल तालीम ने STR पॉलिसी पर एक बार फिर से नजरसानी की हिदायत कर दी है। जबकि STR कमेटी के सेक्रेटरी गाजी खान मेहर को सौंप दी गई जिम्मेदारी भी वो पूरी न कर सकते हैं, जिसके बायस तय तौर पर HR विंग की जारी करदा STR पर गाजी खान मेहर ने एतराज़ किया था, जिसके बायस वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने दोबारा नजरसानी की जिम्मेदारी STR कमेटी के सेक्रेटरी गाजी खान मेहर के को सौंपी थी। लेकिन 3 माह तक नजरसानी की गई, फिर भी जो है बेज़ाब्तियां कर दी गई। जबकि STR पॉलिसी में वेडलॉक पॉलिसी तकर्रा तबादलों को भी शामिल किया गया। जबकि STR पॉलिसी के तहत 40 तलबा पर एक असातिज़ा को तैनात करना था, लेकिन STR पॉलिसी के तहत मुकामी असातिज़ा को मुकामी स्कूल में भी तैनात करना था। लेकिन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग हुकाम ने बड़ी तादाद में सिफारिश की बुनियाद पर मनपसंद स्कूल में असातिज़ा की तैनातियां कर दी हैं, जिसके बायस मनपसंद स्कूल में असातिज़ा की तैनाती पर जो महकमा स्कूल तालीम के बाला हुकाम ने मॉनिटरिंग एवोल्यूशन विंग के हुकाम से जो नाला हो गए हैं, जिसके बाद STR पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी का कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं किया गया। जबकि वक्त मुकर्रर न करने पर स्कूल का तदरीसी अमल भी बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। जबकि महकमा स्कूल तालीम के हुकाम का दावा यह है कि STR पॉलिसी पर मुशावरत जारी है, दुरुस्ती करने में वक्त दरकार है, लेकिन जल्द इस मामले को भी हल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, STR पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी की हिदायत कर दी गई है। आज़ाद नोहड़ियों अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया।
कराची के मसाइल के हल के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की कराची बचाओ मुहिम शुरू। रुकन सिंध असम्बली एजाजुल हक कहते हैं शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और औरंगी टाउन समेत शहर भर में पानी की किल्लत का सामना है। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि पानी की तरसील का निज़ाम मजबूत करें। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मसनूई लग रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली एजाजुल हक साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के देरीना मसाइल पर कराची बचाओ मुहिम का जो आगाज़ किया है, इसके अलावा शहर भर में इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ऑपरेशन है मेयर कराची की जानिब से, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो बुनियादी जिस हल्के से इनका ताल्लुक़ है औरंगी टाउन, वहाँ पर पानी की किल्लत और अदम दस्तियाबी पर जो है वो वहाँ के लोग गाहे बगाए एहतजाज भी कर रहे हैं, और इसके अलावा शहर भर में पानी की किल्लत का सामना है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो खुर्शीद में बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से जो है वो एक जाहिर सी बात है मीडिया आवाज़ उठाती है तो मसाइल का हल होता है, उसका हल निकलता है। तो यकीनन जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची बचाओ तहरीक का आगाज़ किया है तो वो इसलिए किया है कि अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो फ्लोर के ऊपर आवाज़ उठा रही थी अपने वोटर और सपोर्टर की ताकत से। तो यकीनन अब बारी है सिविल जो है वो तो ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमारा जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से गुजारिश है कि वो सामने आए, कराची के शहरी आए और इसके अलावा जो सरमायादार तबका है वो आए। यकीनन जिन का कराची से ताल्लुक़ है और कराची एक माशी हब है, कराची के अंदर यही अगर सिलसिला जारी और सारी रहा तो कराची एक तो तबाह हो चुका है और अब मज़ीद ब्लास्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, एक डिज़ास्टर होने में टाइम नहीं लगेगा कराची शहर के अंदर। तो इसीलिए एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने कराची बचाओ तहरीक का आगाज़ किया है ताकि कराची को बचाया जा सके। कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, कराची के मकामी जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पिछले 18 साल हुकूमत के अंदर ये तारीख़ गवाह है, 18 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मतवातर हुकूमत चल रही है सूबे में, इस हुकूमत ने एक कतरा पानी का इजाफा इस शहर के अंदर नहीं किया, इस शहर के शहरियों के लिए नहीं किया है। यहाँ पर बात में अपने हल्के की भी कर चलूँ तो यकीनन हमेशा जब पानी की अदम दस्तियाबी की बात होती है, लोग कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता क्यों, शायद ये बात इसलिए कि वसीम अख्तर भाई को ये इख्तियारात नहीं थे कि वो वाटर बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, इसलिए शायद लोगों को याद नहीं है कि ये जो मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब, ये वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं। पानी की अदम दस्तियाबी के जो ज़िम्मेदार हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं पूछता पानी के हवाले से। और जो हमारे कराची के मकामी हैं शायद उनमें भी ये बात इतनी आया नहीं है, 80% लोगों को पता ही नहीं है कि चेयरमैन जो है वो वाटर बोर्ड के वो मुर्तज़ा वहाब साहब है। मुर्तज़ा वहाब साहब ज़िम्मेदार है इस चीज़ की। और मेरा हल्का इंतखाब औरंगी टाउन जो है बराबर में, जबकि हमारे पास हब डैम मौजूद है, इसके बावजूद पानी का ना होना ये एक अलमिया है। पानी की किल्लत पर इनका ये कहना था कि मुसावी जो मुनसिफाना तकसीम है उसके अमल को शफाफ बनाया जाए। मेयर कराची इस वक्त चेयरमैन भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाएं ताकि कराची के आवाम का हक अदा हो सके। जी, उधर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मरकजी रोड पर वीटा से बिलाल चौरंगी तक दोनों ट्रैक के बरसाती नाले कई माह से चौक हैं। नालों के उबलने के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे ट्रैफिक और सनती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर और ये किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि ये इसकी मरकज़ी शाहरा की सूरत हाल है। बरसाती नाला जो कि सेवरेज के नाले में तब्दील है, उबल रहा है मुसलसल, और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई रोज़ से ये सूरत हाल है। और इसके साथ साथ बिलाल चौरंगी, वीटा चौरंगी से बिलाल चौरंगी जाने वाली शाहरा की ये सूरत हाल है। और इसी तरह अगर बात की जाए दूसरे ट्रैक की, यानी बिलाल चौरंगी से लेके वीटा चौरंगी आने वाले, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। मुसलसल ये बरसाती नाला जो है वो उबल रहा है और इसके नतीजे में ये तेज़ाबी पानी जो कि फैक्ट्रियों का मुख्तलिफ़ केमिकल ज़दा पानी है, इससे शाहरा भी जो है टूट फूट का शिकार हो गई है और इसके नतीजे में
यहाँ पे हादसात रोज़ का मामूल बने हुए हैं, ट्रैफिक जैम रोज़ का मामूल बना हुआ है। बताता चलूँ आपको कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ 5000 से ज़ायद सनतें हैं और यहाँ के सनतकार हुकूमत को मुख्तलिफ टैक्स की मद में यौमिया 50 करोड़ रुपए जमा कराते हैं, मगर इनको सहूलियात फराहमी में जो है वो इंतज़ामिया नाकाम दिखाई देती है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बड़े साहब बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है, क्या क्या परेशानी हो रही है? ये कम से कम 2-3 महीने हो गए, ऐसे पानी भरा रहता है, खड्डे इतने हो गए हैं, पानी जब भर जाता है खड्डे ही नहीं नज़र आते हैं और गाड़ी ऐसी बुरी तरह गिरती है, गाड़ियों का नुकसान होता है, हादसा हो जाते हैं। यानी कि बीटा से लेके बिलाल तक और बिलाल से बीटा तलक के ये बहुत ही हालत ख़राब है इस रोड की कि खड्डा जब पानी भर जाता है तो खड्डा कोई नहीं नज़र आता। ट्रैफिक की इसी खड्डों के वजह से जो है पानी भरा हुआ है। अब गाड़ी जो जाके गिरती है खड्डे में, बाइक वाला गिर जाता है, रिक्शे वाले का आगे का हिसाब किताब टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी आगे का हब टूट जाता है। रात में जो है फिर बड़ी गाड़ियाँ रह जाती है, छोटियाँ गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल पानी वही भरा रहता है। अब उसमें बड़ी गाड़ी तो बर्दाश्त कर लेती है, छोटी गाड़ियाँ बर्दाश्त नहीं करती, जैसे बाइक हो गया, रिक्शा हो गया। कहा यह जा रहा है कि इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये इशारा है और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस नाले की, इस बरसाती नाले की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ ये कि इसकी मौसर सफाई की ज़रूरत है, बल्कि पर इसको महफूज बनाने के लिए इसको तामीर करने की भी ज़रूरत है। जी नाज़रीन, कराची से चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली 7 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार और 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई हैं। ट्रेनों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रेनों की ताख़ीर का मामला जो है वो थम नहीं सका है। आज भी कराची से रवाना होने वाली 7 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं। सिर्फ एक ही वाहिद ट्रेन है रहमान बाबा एक्सप्रेस जो इस वक्त के वक्त पर रवाना हो रही है। कराची से 7 ट्रेनों की जो ताख़ीर है वो घंटों ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है, जबकि 2 ट्रेनें मुअत्तल भी देखी जा रही हैं। कराची से कोयटा रवाना होने वाली बुलान मिल और लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि ताख़ीर के शिकार में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया और सखर एक्सप्रेस खबर मिल भी ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। कराची से सियालकोट रवाना होने वाले अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3:30 के बजाय जो वो 4:45 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जबकि कराची से रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय 2:30 बजे कराची से कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जबकि मुल्तान रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस भी 6:30 के बजाय 1.5 घंटे ताख़ीर के बाद रात 8 बजे कराची से रवाना होगी। कराची से लाहौर रवाना होने वाली फरीद एक्सप्रेस भी अब ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है, जो 9:30 के बजाय रात 10:15 बजे कराची से रवाना होगी। कराची से लाला मूसा रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है, 5 बजे के बजाय रात 7 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो रही है। सखर एक्सप्रेस भी रात 10 के बजाय 11 बजे रवाना होगी, जबकि पेशावर रवाना होने वाली खैबर मिल भी रात 10 के बजाय जो 11 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी। और इसी तरीके से जो वो ट्रेन देखी जा रही है, 7 ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार, 2 मुअत्तल देखी जा रही है। 3 बजे के बाद जो है वो कराची के स्टेशन पे खासा जो है वो रश। बात करेंगे फलों की कीमत के हवाले से। शहर में फल फरोशों की मनमानियां उरूज पर हैं। सरकारी कीमतों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बायस सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। फलों की कीमतों से मुतालिक आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। बिल्कुल, शहरी कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी नुमाया फ़र्क है। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की जो सरकारी कीमत है वो 107 है, जबकि बाज़ार में हम देख रहे हैं कि 120 से 150 में तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम सेब की बात कर लें तो सेब की सरकारी कीमत जो है वो 291 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 400 तक में फ़रोख्त हो रहा है। पपीते की बात कर लें तो पपीता सरकारी कीमत जो है वो उस वक्त 183 रुपये है, ये भी जो है वो 150 से 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम किन्नू की बात कर लें तो किन्नू की 373 है, ये भी तकरीबन जो है वो 400 तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम फ्रूटर की बात कर लें तो ये 127 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 150 से 200 में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजे की बात कर लें तो ये 89 के बजाय जो है वो 120 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद गंडेरी की बात करें तो गंडेरी की सरकारी कीमत 115 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 150 तक में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट फी दाने की बात कर लें तो 35 के बजाय बाज़ार में जो है ये 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ चीकू 148 के बजाय 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम बात कर लें बेर की, तो बेर भी जो है मार्केट में आ चुका है, इसकी सरकारी कीमत 218 रुपये है, ये भी तकरीबन जो है वो 350 से 400 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक मंडी से जो है बाज़ार में लाने में ट्रांसपोर्ट के अखराजात होते हैं। मंडी में जो कीमतें दर्ज की जाती हैं, जो प्राइस लिस्ट पर जो कीमतें दर्ज की जाती हैं उसके मुताबिक नहीं मिलता, लिहाजा जब वो बाज़ार में लाते हैं तो फल जो है वो महंगे दामों बेचने पड़ते हैं। जी।
सोने की कीमत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सोने और चांदी की कीमत में कमी। आलमी मार्केट में सोना $6 सस्ता। सोना $4,438 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 600 रुपये कम $4,67,162 रुपये। 10 ग्राम सोना ₹515 कम $3,99,658 रुपये। 1 तोला चांदी $236 रुपये कम होकर $8,125 रुपये पर आ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जा रहा है सोने और चांदी की कीमत में कमी देखी गई है। आलमी बाजार में सोना $6 सस्ता होकर $4,438 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे 1 तोला सोना 600 रुपये कम होकर $4,66,162 रुपये तक गिर गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना ₹515 रुपये कम होकर जो है $3,99,658 रुपये का हो गया। इसके साथ ही देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत $236 रुपये कम होकर $8,125 रुपये पर आ गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी बाजार में सरमायाकारी की जानिब से सोने में फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी उसके असरात हुए हैं। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया।